लेकिन रंगरेज साहब, पहले तो आपको मैं आज त्योहार की बधाई देते हुए ये समझना चाहता हूं कि जहां ये कहा जाता है कि हमको सेकुलर अप्रोच रखनी चाहिए, वहां सिर्फ मुसलमानों के संदर्भ में आवाज क्यों उठाई जाती है, ये देखे बगैर कि मामला सही है या गलत? देखिए दिनेश जी, एक तो मैं आपको जो है ईद उल अजहा की आज मुबारकबाद देना चाहूंगा, आपकी पूरी टीम को और पूरे देशवासियों को। दूसरी बात ये जो आपने ये बात कही, सिलेक्टिव हो गए जो हम कह रहे हैं, जो हमारे बीजेपी का नेता है, आपने उनके नाम से कभी मुसलमान का शब्द दिया कि हम मुसलमानों के लिए ये करेंगे वो करेंगे? मगर जब मुसलमानों का नाम तब लिए जाता है जब वोट लेना होता है हिंदू भाइयों से, उन्हें डराकर कि भाई वो ज्यादा हो जाएंगे, आपके सारे सोर्सेज पर कब्जा कर लेंगे, आपके संसाधनों पर कब्जा कर लेंगे। तो ओवैसी साहब जहां से जीत कर आते हैं और 4 लाख वोटों से जीत के आए, तो ये वहां पर जो है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग वोट देते हैं, तभी तो वो जीत के आ रहे हैं। और दूसरी बात रही मुसलमानों की वोट, वो मुसलमानों के मुद्दे नहीं, पूरे देश के मुद्दों को आगे लाते हैं, सामने लाते हैं, लोगों को आईना दिखाते हैं असद साहब। और वो बैरिस्टर साहब जो है वो ये काम को बाखूबी जो है अपनी भूमिका जो है निभाते हैं। और जो विपक्षी पार्टियों में जो मुस्लिम रहनुमा हैं, जिन्हें रंगरेज साहब लोग चुनकर भेजते हैं कि वो अपनी आवाज उठाएंगे, ठीक है, लोकसभा से लेकर ठीक है, और जनता तक। आपने एक ओपनिंग रिमार्क दे दिया, नटशेल में अपनी बात समझा दी, मैं दूसरे राउंड में आपके पास आऊंगा। लेकिन रंगरेज साहब, एक बात है, आप अपने नाम के ही मुताबिक, रंगरेज मतलब जो रंग दे, आप रंग देते हैं चीजों को, ये रंग मत दीजिए। मेरा कहना यह है कि जो गलत है वो गलत है, वो हिंदू है या मुसलमान है, वो सिख है, वो कोई भी है, जो गलत कर रहा है वो गलत कर रहा है। मुसलमानों की तरफदारी इस लिहाज से करना कि वो गलत है या सही है, मुसलमान है इसलिए हम उसके लिए आवाज उठाएंगे, अगर ये था तो कन्हैया के संदर्भ में, उमेश पाल के संदर्भ में भी आवाज उठनी चाहिए थी ना। मैं जरा एसएन सिंह के साथ ये आपसे समझना चाहता हूं, आप क्या नहीं आ रहा हूं रंगरेज साहब, देखिए अब एक बार मेरे को सबके पास जाने दीजिए ना। एसएन सिंह साहब, मैं एक बात समझना चाहता हूं, क्या आप ये सब इसलिए करते हैं ताकि आप एक खौफ पैदा कर सकें हिंदू कम्युनिटी में मुसलमानों के खिलाफ और अपने वोट को कंसोलिडेट कर सकें? ये आरोप लग रहा है आप पर। देखिए दिनेश जी, आज जिस विषय पे चर्चा हो रही है उससे इतर हम अपने किसी भी पैनलिस्ट को नहीं जाने देंगे। हम कोशिश करेंगे कि चर्चा उसी पर हो। देखिए, जो विवादित बयानों के बैरिस्टर है ना ओवैसी साहब, उनको ये समझना पड़ेगा कि धर्म गुनाह नहीं करता और कानून धर्म नहीं देखता। इसमें गुनाह और कानून दो ही होते हैं। जो गुनाह करता है कानून उस पर कार्रवाई करती है। अगर आप जो है कहीं गाय काटेंगे, कहीं अतिक्रमण करेंगे, किसी का गला काटेंगे, निहत्थों पर गोली चलाएंगे, तो कानून अपना कार्य करेगा। लेकिन आपने सही सवाल पूछा, आप सवाल पूछे, उसका वो जवाब नहीं दिए कि क्यों आप धर्म देखते हैं। 26/11 की कोई घटना करता है तो उसमें भी आप कहते हैं नहीं वो गुनाहगार नहीं, वो तो धर्म के आधारित कार्रवाई हो रही है। वो कस्ताब पे भी, अफजल पे भी और बहुत सारे जगहों पे आप धर्म देखते हैं। देखिए दिनेश जी, धर्म कभी गुनाह नहीं करता, लेकिन ओवैसी साहब गुनाह करते हैं। बेशक वो बैरिस्टर बने रहते हैं, अगर कोई गुनाह करता है तो उस पे कार्रवाई होती है। मार्के की बात आप कर रहे हैं, ये पॉइंट की बात है। कहना ये चाहिए, अगर आपको किसी चीज से, मान लीजिए आपको एक पॉइंट रखना भी है, तो आप बगैर ये कहे कि मुसलमान, आप सीधे सीधे कहिए अगर आपको लगता है कि संविधान के हिसाब से देश के नागरिक को कोई हक मिला है और उसका हक मारा जा रहा है और आप उसको आप कहना चाहते हैं, तो कहिए। हाजी नाजिम खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके पास आता हूं एसएन सिंह साहब। शुरुआत में नहीं, आपको 20 सेकंड 25 सेकंड सब दूंगा मैं, एक बार एक रिमार्क में सबसे लेके आ जाऊं। मैं जरा हाजी नाजिम खान साहब से भी ये जानना चाहता हूं, आज देखिए त्योहार वाला दिन है। हाजी नाजिम खान साहब, बड़े 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 ईमानदारी से बताइएगा, हिंदू मुसलमान कहकर गलत को प्रोटेक्ट करना, मैं तो ये कहता हूं कि वो उसका ये भी नहीं कहा जाना चाहिए कि वो हिंदू है, वो ये भी नहीं कहा जाना चाहिए मुसलमान है, देश का नागरिक है, गलत कर रहा है तो गलत कहा जाना चाहिए, सही कह रहा है तो सही कर रहा है तो सही कहा जाना चाहिए। हाँ, देखिए दिनेश भाई, देखिए सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको ईद उल अजहा की तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और देखिए, जिस तरीके से भी आपने सवाल कहा, बिल्कुल हिंदू मुस्लिम नहीं होनी चाहिए देश के अंदर, क्योंकि ये तो गंगा जमनी तहजीब वाला देश है। लेकिन जहां पर एक कम्युनिटी को अगर टारगेट किया जाता है, उसको ये कहकर कि भारत के संसाधनों पे सबसे पहला मुसलमानों का है, तो बड़ा चिंता का विषय बन जाता है दिनेश भाई। फिर वहीं पर कहीं ये बात अगर सुनने के लिए आती है कि हिंदू भाई हो, तुम्हारी जमीन ज्यादा बच्चे वालों को दे दी जाती है, तो ये बड़ा दुख का विषय होता है। तो हमें लगता है कि जहां देश के अंदर सबके साथ, सबके विकास, सबके साथ की बात होती है, तो वहीं पर एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए इस तरीके का बयान दिया जाता है, जबकि इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये देश सभी का है। हिंदू का भी है, मुस्लिम का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है। क्या मुसलमानों, ये कहना कि जिन्होंने झोली भर भर के वोट दिए हैं जिन पार्टियों को,
वो पार्टियां कहां हैं, इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? हाँ देखिए दिनेश भाई, बिल्कुल देखिए, बात यह है कि जब मुसलमानों ने जिन पार्टियों को वोट दिया, जब उन्हीं मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है, तो वो पार्टी के जो हुक्मरान है उनको आगे आना चाहिए और ये कहना चाहिए इन मुसलमानों ने हमें वोट दिया, इनके ऊपर जाति और ये, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ वोट चाहिए। मुसलमानों के हक में कोई बात नहीं करेगा। नहीं, तो एक ना बात बताइए कि वहां जितने मुसलमान रह रहे हैं, क्या सबके घर में बुलडोजर चल गया है, या किसी ने कुछ गलत किया है और फिर उसका रिकॉर्ड खंगाला गया है, उसका रिकॉर्ड भी ये पाया गया कि इसने घर भी गलत तरीके से बनाया हुआ है तो वो तोड़ा जा रहा है? क्या जितने मुसलमान हैं, आप भी कहीं रह रहे होंगे, आपके घर पर बुलडोजर चल जा रहा है क्या? ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट देना कि एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, ये कैसे सही है? जरा ये मैं ये सूर्या मैथिल जी से भी समझना चाहता हूं कि किसी एक व्यक्ति पर जिसने गलत किया है उस पर कार्रवाई, वो पूरे कम्युनिटी के संदर्भ में स्टेटमेंट कैसे हो जाता है? धन्यवाद दिनेश जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय जय श्री राम। और दिनेश जी, अभी आपने दोनों ही AIMIM और पीस पार्टी के प्रवक्ताओं की बात सुनी और दोनों ही जस्टिफाई कर रहे हैं अपराध को, कि अपराधी यदि मुसलमान है तो उसको एक स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए, जैसे कि पिछले स्वतंत्रता के बाद से लगातार इन लोगों को आदत पड़ी हुई है, स्पेशल प्रिविलेज जो है सिटीजन के रूप में, अपराध में इनको प्रिविलेज मिलनी चाहिए और कानून में इनको प्रिविलेज मिलनी चाहिए। संविधान की ये बात करते हैं लेकिन ये संविधान को मानते नहीं है। दिनेश जी, आज ये तय करना बहुत जरूरी है कि ये देश जो है वो संविधान से चलेगा, ये इन लोगों की नौटंकी से चलेगा। आप देखिए कि जब ये हत्याएं करते हैं, जब ये हिंदू भाइयों की भावना को आहत करते हैं और यदि फिर पलटकर इनके ऊपर कार्रवाई होती है, बुलडोजर चलता है, तो ये चिल्लाते हैं संविधान संविधान। ये कहते हैं कि भैया हमारे को टारगेट किया जा रहा है। मुझको एक बात बताएं, अरे शांति से, आपके बीच में नहीं बोला, बीच में नहीं बोला ना, सुनिए। अब मुझे ये बताइए कि यदि आप हिंदुओं की पूज्य गौ मैया को आप काट के हमारे धर्मस्थलों पर फेंकेंगे तो क्या पुलिस आपकी आरती उतारेगी, टीका करेगी, या लड्डू खिलाएगी? पुलिस बुलडोजर ही तो चलाएगी, और बुलडोजर भी चलाया है तो उस अवैध निर्माण पे चलाया है जो आप लोगों ने अपनी गुंडाई से इकट्ठा किया है। आप कसाब को अपराधी नहीं मानते हैं, आप बुरहान वानी को भटका हुआ नौजवान मानते हैं। नहीं, हाजी नाजिम खान, आपको सुनना चाहिए। हाजी नाजिम खान, आपको सूट नहीं कर रहा हो बेशक जो वो कह रहे हैं, लेकिन आपको सुनना चाहिए, क्योंकि जब आप कह रहे थे तो वो सुन रहे थे। इस तरीके से आप बुलडोज करने की कोशिश मत कीजिए। कोई बोल रहा है उसको सुनिए तो सही। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं सूर्या मैथिल, कि अचानक किसी का कोई, मैं मानता हूं कि अपराध हुआ है, ये आरोप उन पे आया, अब ये कोर्ट में चलेगा मामला, ये सामने आएगा, लेकिन अचानक वहां पहुंचना और बुलडोजर से उसका घर गिरा देना, अचानक उसका घर कैसे पता चलता है कि गलत तरीके से बना हुआ है, जिसने अभी अभी कुछ किया है, जिसके संदर्भ में अभी कुछ सामने आया है? मैं बताता हूं। देखिए दिनेश जी, जो अपराधी है, जो पकड़े गए हैं, दो